अस्सलाम वालेकुम। आज 5 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं लिया। विद हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। खबरें होंगी तफसील के साथ और सबसे पहले आपको बताएंगे कनकोट के सिविल अस्पताल में एमएस समेत 21 डॉक्टर्स तैनात हैं, तहम एक भी डॉक्टर ड्यूटी के लिए नहीं आ रहा। मरीज दरबदर हो गए हैं। डॉक्टर्स अस्पताल में क्यों नहीं आ रहे हैं, इस बारे में हमें बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगे। हुजूर बख्श, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चलूँ कि सिंध की तरह कनकोट में भी जो अस्पतालों की जो हालत जार नज़र आती है। एक रोज़ पहले भी ऐसा ही हुआ था। तंगवानी अस्पताल के करीब ही कचरे के ढेर में एक खातून, हामला खातून थी, जिनकी जो ख़वातीनों ने वहाँ पर डिलीवरी की और बच्चा भी जाम पक हो गया, मगर तिबी सहूलियात फराहम नहीं हो सकी। इसी तरह आज मैं कनकोट सिविल अस्पताल की अगर बात करूँ तो आज मैंने यहाँ का जायज़ा लिया है और यहाँ पर जो डॉक्टर्स की मैंने तफसीलात ली है कि यहाँ पर तकरीबन 21 डॉक्टर्स मौजूद हैं, मगर वो अस्पतालों से गायब हैं, क्योंकि कोरोना का बहाना अगर ये बनाकर खुद जो जाकर क्वारंटाइन हो रहे हैं, मगर यहाँ जो लोग आ रहे हैं, आवाम आ रही है, उन्हें तिबी सहूलियात नहीं मिल रही, आवाम का इलाज भी नहीं हो पा रहा। मेरी बात हुई थी यहाँ के एमएस डॉक्टर नूरदीन से, तो उन्होंने सारी डिटेल मुझे बताई कि यहाँ पर डॉक्टर गुलबहार और डॉक्टर खैर मोहम्मद, अमीर अमन सोरानी, बर्थलाल और डॉक्टर कदीर कोसो, डॉक्टर सावंत सोरानी, डॉक्टर जितेंद्र और डॉक्टर मोहम्मद इमरान डोमकी, डॉक्टर हरीश, डॉक्टर शिशपाल, डॉक्टर जुल्फकार अली सुमरो, डॉक्टर तारिक अली सोरानी, डॉक्टर सईद अहमद, डॉक्टर सलाहदीन, डॉक्टर आदिल अवान, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर खलीक बाजकानी, डॉक्टर अंजुम जमील, डॉक्टर सफदर अवान, डॉक्टर मुर्तज़ा सोरानी। इतने डॉक्टर्स होने के बावजूद भी ये सरकारी सिविल अस्पताल ज़िले हेडक्वार्टर की अस्पताल है, मगर यहाँ किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं। मरीज़ आ रहे हैं दूर दराज इलाकों से, तो वो ऐसे ही मायूस होकर चले जा रहे हैं। ना उनका इलाज हो पा रहा है, ना ही उन्हें कोई सहूलियात दी जा रही है। अगर यहाँ पर हाल ही में जो ग्रैंड अलाइंसेस का जो एहतजाज चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से ओपीडी मुकम्मल बंद नज़र आ रही है, और बात की जाए अगर कोरोना के हवाले से हिफाजती किट्स की, तो यहाँ पर तिबी अमले को ना हिफाजती किट्स हमें देखने में आई और ना ही मास्क नज़र आए और ना ही उन्हें दस्ताने नज़र आए। इसी तरह शोबा हादसात में इमरजेंसी होती है, लोग आ रहे हैं ज़ख्मी हालत में, तो उनका इसी तरह इलाज होता है कि भाई उनको थोड़ी सी ट्रीटमेंट दी जाती है, मगर जहाँ तक रेगुलर बुनियाद पर जो ओपीडी है वो मुकम्मल बंद है और अस्पताल की जो हालत है वो हालत ज़ार नज़र आती है। अगर आप देख सकते हैं ये अहाता है अस्पताल का, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मरीज़ आते हैं, मगर मरीज़ ऐसे ही मायूस होकर वापस चले जाते हैं। न डॉक्टर्स मिल रहे हैं और ना ही उनका कोई इलाज हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया हुजूर बख्श मंगी। आपका कनकोट के सिविल अस्पताल की सूरत हाल हमें बता रहे थे। 21 डॉक्टर्स तैनात हैं, लेकिन एक भी डॉक्टर ड्यूटी के लिए नहीं आ रहा है और मरीज जो हैं वो दरबदर हैं, रुल गए हैं। इसी पर बात करेंगे कनकोट की समाजी और सियासी शख्सियात से। हमारे साथ मौजूद होंगे समाजी रहनुमा मुस्तफ़ा आकाश और सदर डिस्ट्रिक्ट बार अब्दुल गनी बजारानी। मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा, कोरोना के खिलाफ जंग में हमने फ्रंट लाइन पर पाया था तमाम डॉक्टर्स को, लेकिन ये कनकोट में क्या हो रहा है? 21 डॉक्टर्स हैं, एक नहीं, दो नहीं, 21 के 21 ही क्वारंटाइन के नाम पर घरों को चले गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका आवाज टीवी का, जो उन्होंने बहुत बड़ा इशू हाईलाइट किया है। जी मैं आपको बताना चलूँ कि कश्मीर के हवाले से जो सूरत हाल है सेहत के हवाले से, या जो महकमा सेहत की संजीदगी है, वो यकीनन तशवीशनाक है। और 11 से 12 लाख आबादी वाला ये जो जिला है कश्मीर, ये बॉर्डर पे है, पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे है। सेहत की सहूलतें वैसे कोरोना की वजह से तो इमरजेंसी नाम की यहाँ पर नाफिज है, और यहाँ कोई कोरोना के हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं हुई। और अगर आप अस्पतालों में चले जाएं तो कनकोट सिविल अस्पताल की जैसे रिपोर्ट में मैंने पढ़ा, और बल्कि हम तो देख रहे हैं उन लोगों को, और हॉस्पिटल जाते हैं हम, ये सही बात है कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, 21 डॉक्टर्स, कुछ की तो पॉजिटिव हमें सुनने में आई कि कोरोना पॉजिटिव है, तो वो घरों तक महदूद हो गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो निजी क्लिनिक्स पे तो जाते हैं, लेकिन वो सरकारी अस्पतालों पे नहीं आते। असल मसला ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वो खुद खौफ फैला रहे हैं लोगों में। अवेयरनेस तो नहीं दे रहे हम, लेकिन खौफ फैला रहे हैं। और यहाँ के जो दूर दराज के जो हमारे मरीज आते हैं, जो मुतासिर हैं मुख्तलिफ दूसरी बीमारियों में, तो वो आते हैं ऐसे ही जैसे कि
उन्हें ये बंद मिलती है हॉस्पिटल और रंजीदा होके दरबदर होके वापस घरों में चले जाते हैं। बहुत सी बीमारियां, हेपेटाइटिस हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है। यहाँ के जो रूटीन चेकअप होते हैं हेपेटाइटिस के वो नहीं हो रहे, लोग मर रहे हैं। तंगवानी वाले वाकयात आपने सुने होंगे कि 2 वाकयात हुए हैं वहां पर, और उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि तालका हॉस्पिटल तंगवानी जो अभी RHC है, नाम तो तालका का है लेकिन ये RHC सेंटर है। तो अगर मैं मुकम्मल आपको डिस्ट्रिक्ट कश्मीर की हेल्थ फैसिलिटीज की थोड़ी डिटेल दूं तो हमारे यहाँ 48 सेहत की सहूलियात हैं, सेंटर्स हैं, लेकिन काम वही हो रहा है जो शुरू से ही सिर्फ नाम के हैं, जिसमें BHUs हमारे 22 BHUs हैं, PPHI एक NGO के पास हैं, हमारे पास RHCs हैं, 4 RHCs हैं, वो एक NGO के पास हैं, IHS NGO उनके पास है। 2 तालका हॉस्पिटल्स हैं जिसमें सिविल अस्पताल हम जिसका नाम ले रहे हैं, लेकिन ये बजट महकमा सेहत जो हुकूमत सिंध से मिल रही है उनको, वो तालका हॉस्पिटल की मिल रही है। सही बात। तो सिविल हॉस्पिटल सिर्फ नाम के हैं और बजट तालका ये बड़े अहम सवाल है कि जब बजट मिल रहा है तो फिर ये अस्पतालों से जो है वो लोगों को शिफा क्यों नहीं मिल रही और डॉक्टर यहाँ पर आ क्यों नहीं रहे। अब्दुल गनी बजारानी साहब, अब आपकी तरफ आऊंगा। आप चूंकि सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार के, ये बताइएगा एक तो आप लोग इस सिलसिले में अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे हैं? क्यों जो है वो इस तरीके की सूरत हाल है कि डॉक्टर्स हैं ही नहीं, मरीज रुले जा रहे हैं। अभी एक ताज़ा वाकया है सेहत की सहूलियात को लेकर, यकीनन उस पर मातम ही किया जा सकता है कि कचरे के ढेर पर एक खातून ने बच्चे को जन्म दिया। तो आप बताइएगा इस सिलसिले में आप लोगों का क्या किरदार है? जी बिल्कुल सही आपने बोला। ये अभी जो वाकया हुआ है बहुत ही अजियतनाक वाकया है, देखने के काबिल नहीं। कचरे के ढेर पे एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया है। तो इस हवाले से ये है कि यहाँ के वकला हजरात और NGO हजरात मुख्तलिफ दुआर में एप्लीकेशन वगैरह मूव करते रहे हैं और यहाँ इवन कोर्टों में, हाई कोर्टों में वो जाते रहे हैं कि भाई रिट पिटीशन के हवाले से कि ये सहूलियात नहीं है, ये देखनी है। तो यहाँ ये सब चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के MNAs MPs की ना। तो वो यहाँ से वोट ले चले जाते हैं, फिर वापस आने का नाम ही नहीं लेते। बंदी उनके अपने हैं, यहाँ डॉक्टर्स उनके अपने हैं, उनके MS यहाँ जो है और DHOs MHs जो MS ये सब उनकी मर्जी से यहाँ आते हैं। तो यहाँ कौन देखेगा? कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं है। सिंध हुकूमत के हवाले से अगर बात करें तो सिंध हुकूमत का तो फर्ज ये नहीं कि सिर्फ कराची में बैठ के कोरोना की डिटेल देता रहे, उनके मरीजों की डिटेल देते रहे। कश्मीर तक उनकी हद है भाई, वो कश्मीर तक देखें यहाँ क्या हो रहा है। पंजाब और बलूचिस्तान दोनों की सरहद संगम पे है ये हमारा कश्मीर, वही लगता है बलूचिस्तान में जो है ना। तो तरक्की पाकिस्तान से आते हैं यहाँ के भाई कंदकोट अच्छा शहर है, चलो कंदकोट में जाएं, वो नजदीक तरीन वही लगता है बलूचिस्तान में जो है ना। तो तरक्की याफ्ता नजदीक तरीन कंदकोट लगता है, मगर यहाँ की हालत ये है, यहाँ डॉक्टर्स वगैरह है नहीं। सही। तो बेशक तशवीशनाक है मामला। तो में यहाँ आम बंदा क्या कर सकता है? हम वकला ज्यादा से ज्यादा ये रिट पिटीशन वगैरह ये डालते हैं। सही। उसके बाद वहाँ आते हैं, लिख के देते हैं हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है और ये करेंगे बस। सही। अच्छा मुस्तफा अगश्ता, अब एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। जैसे कि आप ये कह रहे थे कि फंड्स तो मिलते हैं लेकिन फंड्स कहाँ चले जाते हैं किसी को नहीं पता। यकीनन महकमा सेहत भी सिंध का यही कहता है, सिंध हुकूमत भी यही कहती है, दीगर लोग भी, अगर इंतजामिया की भी बात करें कंदकोट की तो वो यही कहेगी कि हमने फंड एलोकेट करती हैं, लेकिन फंड लगते कहीं नहीं है। बच्चे कचरों पे खेल रहे हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, अस्पताल में बेड्स नापैद हैं, वेंटिलेटर्स नहीं हैं, दवाएं नहीं हैं। ये जो MPAs और MNAs हैं, जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो दर दर पर जाकर जो है वो दरवाजा खटखटाते हैं, उसके बाद पलटकर नहीं देखते। तो क्या आप लोगों ने जाके उनके दर पर जो है वो दस्तक दी है कि अगर वादे कर लिए हैं तो कम से कम वादे वफा भी कर लो? 12 साल होने को आए हैं पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, इन 12 सालों में आज तक सेहत का मसला नहीं हल हो सका। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। असल में जो यहाँ के हैं MPAs MNAs है वो सिर्फ वोट मांगने ही आते हैं। उसके बाद जब ये मामलात आते हैं, जो वाकयात आते हैं, तो हमने उनको हम फोन करते हैं, अप्रोच करते हैं कि भाई खुदारा कुछ भी करें। यहाँ का जो सेहत और तालीम का मामला है, जो बहुत ज्यादा जो यहाँ क्रिटिकल कंडीशन है वो सेहत की है, और खास तौर पे हमारे यहाँ जो एक तालका है जो बॉर्डर बलूचिस्तान से लगता है, तंगवानी, जहाँ पर ये वाकया भी हुआ है। मैं आपको बताऊं कि वहां पर आज अभी तक यहाँ कोई रेडी डॉक्टर नहीं है, और उसके अलावा कोई एम्बुलेंस नहीं है, अमला मौजूद नहीं है, डॉग बाइट्स की वैक्सीन नहीं है, कोई सही सेहत की सहूलत नहीं है। फायदा ये हो रहा है उनको जो अताई डॉक्टर्स हैं
انہوں نے بھرمار کر دی ہے اور بہت ساری کلینکس انہوں نے کھول دی ہیں اور صحیح. سرکاری اسپتالیں جو ہیں بند ہو گئی ہیں. تو یہ ان کے علاقے ان کو ہم نے ہاسپٹل اور RHC ہے اور کچھ ہی ایشوز ہیں. اگر ہم ان کی مینٹیننس پہ ان پہ تھوڑا دھیان دیں تو جو مریض دربدر ہو رہے ہیں, جو کچرے کے ڈھیر پہ جو بچوں کی جو پیدائش ہو رہی ہے اور ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ بچے مر رہے ہیں. کل بھی آج بھی شاید ایک واقعہ ہوا ہے کہ ان کی لاش جو ہے وہ بچے کی وہ موٹر سائیکل پہ لے کے گئے ہیں. تو یہ دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کون سے حالات ہیں, لیکن وہ سنجیدہ نہیں ہے کیونکہ ہماری جو یہاں پر جو لوگ ہیں نا ان کو وہ غلامی تصور کرتے ہیں کہ یہ بندے صرف ہمیں ووٹ دینے ہیں اور کچھ کہنے کے لیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے مصطفیٰ کاشف صاحب اور ڈسٹرکٹ بار کے صدر عبدالغنی بجرانی. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں.